कभी क्या आपने देखा होगा, वैल्यू आपकी प्रेजेंट होती है तब भी आंसर एन आ रहा होता है, ऐसा कभी देखा है आपने? आप वी लुकअप कर रहे हो, वैल्यू वहां पे है, बट जब भी वो एन दे रहा है, आंसर तब भी आपका एन आ रहा है। जैसे आपकी सिचुएशन ऐसी होती है यहाँ पे, गए ठीक है, और आप इसको ढूंढ रहे हो। अब 555 क्या दिख रहा है? कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, काइंडली ये आपकी मिलनी चाहिए, राइट? वीडियो कॉल लगाऊंगा तो मिल जाएगा, मिलना चाहिए, बट ये एरर क्यों दे रहा है? ऐसा होता है when you do VLOOKUP ना, तो sometimes your value is there but you will get hash NA. So now there could be two reasons. First reason, that it may be possible that your lookup value should have some error, also should have some space, or the table where the value is present should have the space. It could have the space, right? हो सकता होगा, तो you can verify that कि यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो आपको पहला रीजन फेल हो गया। सेकंड रीजन क्या होता है? when you do VLOOKUP ना, तो लुकअप वैल्यू का जो डेटा टाइप होता है दैट शुड आल्सो मैच विद योर लुकअप वैल्यू डेटा टाइप। मतलब अगर ये नंबर है तो ये भी नंबर होना चाहिए, और अगर ये टेक्स्ट है तो ये भी टेक्स्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जनरली जब होता है जब आप टेक्स्ट नंबर वैल्यू को ढूंढ रहे होते हो, टेक्स्ट में इतना नहीं होता है। अगर आप टेक्स्ट ढूंढ रहे हो और टेक्स्ट नहीं मिल रहा है तो यानी कि 100% क्या होगा, वहां पे स्पेस होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं विकास ढूंढ रहा हूँ, विकास स्पेस, और यहाँ पे लिखा हो कुछ, ठीक है, बोल रहे हो, और लेट्स से मैं कहता हूँ कि विकास को सर्च करो, तो VLOOKUP लगाऊंगा तो विकास में वो एरर देते हैं। क्यों? क्योंकि स्पेस है, क्योंकि इसमें दूसरी कंडीशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपका जो टेक्स्ट है वो कभी नंबर नहीं बन सकता, ये कभी नंबर फिर बन जाएगा, नहीं बनेगा, राइट? ये तो टेक्स्ट ही रहेगा ना, यानी कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट कौन सी होगी? पहले वाली की स्पेस होगा, राइट? तो यहाँ पे अगर कोई डेटा से स्पेस हटाना पड़ेगा, क्लियर है? लेकिन जब यू आर सर्चिंग फॉर नंबर तो देयर कुड बी टू रीजन, इधर स्पेस और डेटा टाइप मिसमैच। तो यहाँ पे देखोगे ये डेटा टाइप क्या है, इस नंबर लगा के देख लो, तो आपने देखा ये इस नंबर लगाया फोर्थ हो गया, बट यहाँ पे चेक करा तो ये ट्रू हो गया। मतलब जो वैल्यू आप ढूंढ रहे हो दैट इज योर नंबर, जो आप जहाँ पे आप ढूंढ रहे हो वैल्यू टेक्स्ट में। नाउ यू हैव टू ऑप्शन, either you can change these value as number or you can change your value as text. Let's say it depends on the interview situation or the condition. ये इंटरव्यू में बोलता है कि आपको जाके डेटा में कुछ चेंजेस नहीं करनी है, you cannot do any single changes in the data, whatever you want to do you can do with your formula, right? In that case आप क्या करोगे? You will convert your number value into text so that it could match with your lookup table, right? ये होगा ना? I have to change the data, मुझे इसका चेंज करना पड़ेगा ना, because I cannot make the changes in the table. So how would I change the number value to number text value? Right? So I have some formulas. Use any text formulas. Whenever you use text formulas, automatically it converts your number into text. ठीक है? तो जैसे trim हो गया, clean हो गया, याद आपने text function किए थे? text function आपके हो गए? नहीं हुए ना अभी? text function किए थे आपके? ना तो बोलो। No sir. text नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। तो text function नहीं हुआ, so sorry। टेक्स्ट फंक्शन नहीं होगा। हाँ जी, तो टेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे होता है, फॉर्मूला पे जाओगे ना, यहाँ पे कोई टेक्स्ट फंक्शन होते हैं ये। If you use this function ना, तो probably you will get answer in text only. So you can use trim function. Trim is also a text function. जाओगे ना, trim is also part of the text function, right? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? I can use trim function. तो जिसने trim लगाया इसके ऊपर, now it would become text. चेक करना। टेक्स्ट
Now I can do the VLOOKUP for with trim function. So VLOOKUP this. Okay. ठीक है, VLOOKUP लगाया, comma लगाया. Now I can search for these values. आ गया? Without changing anything, data आ गया? Clear है? ठीक है? ट्रिम लगा लो, क्लीन लगा लो, टेक्स्ट फंक्शन लगा लो, बस ये लगा सकते हो. टू कन्वर्ट सेकंड कंडीशन उसकी ऑपोजिट हो सकती है. बिल्कुल कि अब ऊपर नंबर है, ये टेक्स्ट है, ऐसा भी हो सकता है. नहीं, अब ये नंबर हो गया, बट ये आपका टेक्स्ट हो गया. अब इसमें क्या करें? अब हम इसमें क्या करें? अब यू कैन नॉट मेक द चेंजेस इन डेटा. तो टेक्स्ट नंबर को नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो वी हैव functions. So 0 plus 1 into double hash 1 cap value. If you use this, you can convert your number text into number. कैसे? VLOOKUP double dash लगाता हूँ मैं जनरली. इसको ले लो. देखो बिना इसके करूँगा तो ये एरर दे देगा. This comma 2 comma 0. Yeah, if it's able to तो already यहाँ पर है without space. तो यहाँ पे मैं कहूँगा डबल डैश लगा दूँगा तो ये आ जाए. क्लियर है? डबल डैश लगा दो, चाहे 0 प्लस कर दो, चाहे 1 into कर दो, बात कोई भी यूज कर लो चारों में से तो आ जाए. ठीक है, हर केस में आंसर आया. आपको जो भी सही लगता है मैं ये वाला यूज करता हूँ. क्लियर है? यस सर. याद रहेगा ये? जी सर. Yes, sir. अब VLOOKUP के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है कर लोगे ना, दिक्कत नहीं आएगी. कभी ऐसी सिचुएशन होंगी कि आपके पास में कुछ वैल्यूज होंगी ऐसे. ठीक है, मान लो ये कुछ एम्प्लॉइज थे. ये मान लो मेरे एम्प्लॉइज हैं और ये मुझे किसी ने लिस्ट दी है कि भैया ये एम्प्लॉई है. ये मान लो ये बंदे छोड़ के चले गए बड़े हो. अब आपको क्या करना है? मुझे इन लिस्ट को इसके अंदर वो बंदे हैं जो एक्टिव है. ठीक है, इसके ये मेरी लिस्ट है, मान लो दिस इज माय लिस्ट. अब मुझे वो निकालना है कि इन दोनों में जो अनकॉमन है वो निकालना है. इन दोनों में जो अनकॉमन वो बंदे मुझे यहाँ चाहिए. अनकॉमन वो कौन लोग हैं? मतलब जो यहाँ है बट यहाँ नहीं है, या यहाँ है बट यहाँ नहीं है ना. तो उसके लिए क्या करोगे आप? यू विल डू क्रॉस VLOOKUP. क्या होता है क्रॉस VLOOKUP? क्या होता है
First start with VLOOKUP this, comma this, comma 1, comma 0. अब जो हैश आने आ रहे हैं ये वो लोग हैं जो आपकी इस टेबल में नहीं है. ये हो ना, हैश आने कब आएगा जो इसमें नहीं है. एक VLOOKUP यहाँ लगा दो. और ये जो हैश एन है वो इस टेबल में नहीं है. इस टेबल में नहीं है. जैसे ये QBL है वो इसमें नहीं है और XSU इसमें नहीं है. यानी कि यहाँ के हैश एन है और यहाँ के हैश एन है आपके अनकॉमन हो गए. हाँ ना. हाँ जी सर. ये तो हुआ. तो यहाँ पे पहले फिल्टर लगा लोगे. यहाँ पे तो फिल्टर ये थोड़ा काम मैनुअल होता है. यहाँ पे यहाँ के हैश निकाल लोगे, कॉपी, यहाँ पेस्ट, लगाया, तो यहाँ से फिल्टर लगाओ, यहाँ से हैश है. तो ये जो लोग हैं ये अनकॉमन. ठीक है, ये लिस्ट आ रही है, ये भी अनकॉमन लिस्ट है. ठीक है, कोई पूछे क्या निकालना तो ये अब ऐसे निकाल देगा ये मेरा अनकॉमन है. इनका क्या करना है? तो आप एक क्वेश्चन पूछोगे इनका करना क्या है. ये पहले नहीं पहले थे, बाद में आ गए, या बाद में आया पहले थे. इनका करना क्या? तो आप ये क्वेश्चन पूछोगे HR से भी करना क्या है. राइट. तो दिस इज हाउ यू कैन डू क्रॉस VLOOKUP. विकास सर, हमने क्या किया, पहले एक बार लेफ्ट वाले में VLOOKUP लगाया और टेबल एरर लगा दिया हमने राइट वाला ना. इसका और फिर हाँ, राइट वाले में दोबारा VLOOKUP लगा के लेफ्ट वाले को हमने टेबल एरर दे दिया. तो यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा और यहाँ पे ऐसे आएगा. मतलब LP ये रिकॉर्ड यहाँ नहीं है और ये रिकॉर्ड यहाँ नहीं है, तो ये अनकॉमन हो गया. ठीक. और फिल्टर करके हमने फिर पेस्ट कर दिया ना. राइट. जैसे WMD यहाँ आ रहा है तो WMD यहाँ पे भी होगा. YFH यहाँ पे है तो YFH यहाँ पर भी होगा. राइट. तो वो कॉमन हो गए. ये आपके अनकॉमन. तो आप बोलोगे भैया ये रिकॉर्ड ऐसे है तो पहले मान लीजिए आपका डेटा पहले का है, ये बाद का है. तो बोलोगे ऐसे कुछ रिकॉर्ड है जो पहले थे बाद में नहीं है. ये कुछ रिकॉर्ड ऐसे थे जो बाद में है पहले नहीं है. ठीक है ना. ये होता है कभी ना HR वगैरह क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि लेट से मेरे पास एक टीम थी मई के अंदर, उसमें 100 लोग थे. HR ने डेटा भेजा, नहीं 112 लोग थे. अब आप रोज VLOOKUP करके बताओगे भैया ये लोग कौन है, ये 12-15 लोग जो निकल के आए अनकॉमन, ये कौन है. ऐसा होता है. आप पूछोगे इनका करना क्या है, ये इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे, तो आप ऐसे अनकॉमन निकाल दोगे. ठीक है. किसके पास वो था 365? आप तो कुछ बना मेरे को बता रहे हो शीट में. मुझे एक से देने को दे दिया सर. ठीक है. कोई डेटा क्या कोई वो तो नहीं है ना, ऐसा डेटा तो नहीं है तो हम नहीं लिख पाए. नहीं सर ऐसे ही है, मैनुअली बनाया हुआ है. नहीं. अब हमारी एक लिमिटेशन क्या थी VLOOKUP की, कौन बताएगा? 2 लिमिटेशन थी. हाँ जी. एक तो सर असेंडिंग ऑर्डर में चलता है, मतलब वो तो ऑर्डर में नीचे रहता है. दूसरी लिमिटेशन क्या थी? ठीक है. और लेफ्ट साइड से लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट. मान लो आपसे कोई कहे ये मेरी एम्प्लॉय आईडी है, ये आपकी एम्प्लॉय आईडी आ गई. अब मुझे इससे निकालनी है डेजिग्नेशन. कैसे निकाल?
VLOOKUP से पॉसिबल है, हालांकि VLOOKUP कर दूंगा मैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा वो मैनिपुलेशन करनी पड़ती है, थोड़ा मैनिपुलेशन नहीं करनी, नहीं देखनी, क्योंकि हमारे पास XLOOKUP आ गया है। नाउ व्हाट इज XLOOKUP? ठीक है, XLOOKUP इन्होंने क्या बनाया, अभी बनाया है, तो उन्होंने क्या करा, VLOOKUP की ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखी, लोगों ने बोला कि भैया मेरा डेटा अगर लेफ्ट में राइट में होता है तो मुझे लेफ्ट में पेस्ट करना पड़ता है, और कभी कभार मुझे वैल्यू नीचे वाली चाहिए, तो VLOOKUP क्या करता है, हमेशा को फर्स्ट वैल्यू देता है। जब VLOOKUP कर रहे होते हो नॉर्मली, तो जो पहली वैल्यू मिल जाती है वो दे देता है, राइट। एक तो ये करता है, दूसरा वो आपकी वैल्यू हमेशा लेफ्ट में होनी चाहिए। ये सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, तो उन्होंने कहा कि भाई इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें, तो उन्होंने फिर एक नया फंक्शन बनाया व्हिच इज एक्सक्लूसिव लुकअप। XLOOKUP को बोलते हैं एक्सक्लूसिव लुकअप, कि मतलब आप उसको एक्सक्लूसिवली यूज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे आएंगे XLOOKUP, ठीक है। XLOOKUP क्या करता है, इसमें आपके पैरामीटर कुछ ज्यादा है, इसमें पैरामीटर देखोगे तो लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, रिटर्न एरे, इसके बाद सारे ऑप्शन है, इफ नॉट फाउंड, मैच मोड और सर्च मोड। तो मैं पांच समझाता हूँ। लुकअप वैल्यू सेम एज VLOOKUP, जो आपको वैल्यू सर्च करनी है। लुकअप एरे, अब यहाँ पर लुकअप एरे होता है, जनरली हम एक कॉलम देते हैं, मल्टीपल भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जनरली एक कॉलम देते हैं। लुकअप एरे हो गया जहां पर जिस कॉलम में हमारी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। रिटर्न एरे वो होता है जहां से हमें वैल्यू लेके आनी है। इफ नॉट फाउंड, जो हमारा इफ एरर था, याद है अभी इफ एरर लगाया था हमने कि अगर वैल्यू ना मिले, इफ एरर, तो इफ एरर भी इसमें इंटरनली बिल्ड होता है कि अगर ना मिले तो क्या करना है, राइट। एंड द मैच मोड, आपका अप्रोक्सीमेट या एग्जैक्ट। थर्ड होता है सर्च मोड, ये एडिशनल डाला ना। सर्च मोड क्या होता है कि जनरली जो मैंने आपको बताया कि VLOOKUP आपका फर्स्ट वैल्यू अगर विकास के सामने अगर MIS लिखा हुआ है तो, और नीचे वाले विकास के आगे लेट्स से HR लिखा हुआ है, तो आपका आंसर MIS ही आएगा हमेशा, राइट, क्योंकि वो हमेशा फर्स्ट वैल्यू देता है आपको, हाँ ना। यस। लेकिन इसके अंदर आपके अंदर इसके यूज सर्च मोड यूज करके हम चाहे हम MIS ला सकते हैं, चाहे हम HR दोनों ला सकते हैं, डिपेंड करता है वो हमें करना क्या है, तो यूज करते हैं। जैसे इसके अंदर इस बंदे की डेजिग्नेशन क्या है, तो आप देखोगे डेजिग्नेशन राइट साइड में है, तो एम्प्लॉय कोड राइट साइड में है, डेजिग्नेशन लेफ्ट साइड में है। तो हम क्या करेंगे, दिस इज माय लुकअप वैल्यू, कोमा। अब वो कह रहे हैं लुकअप एरे, मतलब जहां पर ये वाला एम्प्लॉय कोड एग्जिस्ट करता है, कहां पे करता है, यहां पे एग्जिस्ट करता है, राइट। यस सर। कोमा। अब आपको चाहिए क्या, मुझे चाहिए डेजिग्नेशन, रिटर्न एरे। ओके। कोमा, बाकी सारे ऑप्शनल होते हैं। अगर ये ना मिले, अगर ये मैच, अभी मान लो ये सारे ऑप्शनल है, एंटर कर दो, एंटर मार दो, आ जाएगा, ठीक है। TC फोटा जो है वो अकाउंट में, ठीक है। मान लो TC/4 जो है वो 2 बार आ रहा होता है, यहाँ पर भी आता है, ठीक है। अकाउंटेंट देगा बाय डिफॉल्ट, पहले देगा बाय डिफॉल्ट, ये फर्स्ट देगा। तो अगर ना मिले, अगर ये वैल्यू ना मिले, लेट्स से प्लान कोमा, हमें एग्जैक्टली ढूंढना है, 0 कर दो, कोमा। अब लास्ट में क्या है, इसने देखा सर्च मोड। सर्च मोड में देखोगे सर्च फर्स्ट टू लास्ट, ये लास्ट टू फर्स्ट, मैं कहता हूँ लास्ट टू फर्स्ट। अब क्या आंसर आएगा, आ गया MIS, क्योंकि अब वो यहाँ से देखना शुरू करता है। अच्छा। पहले क्या मिला, TCS और MIS। करते करते बाय डिफॉल्ट वो यहाँ से देखना शुरू करता है। तो नाउ इट डिपेंड्स यू कि यू वांट टू फाइंड द फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू। वैसे बहुत रेयर सिचुएशन होती है ऐसी। अब ये अपन बोलना कि दोनों चाहिए हो तो क्या करेंगे, है ना, ये भी क्वेश्चन है किसी का, यही सर पूछने वाली थी, दोनों भी आएंगे। तो एक समय तो एक ही वैल्यू आती, 2 वैल्यू नहीं आ सकती। हाँ, 2 के 10 भी ले आएंगे, इंडेक्स फंक्शन मान लो, एक 10 वाले को 10 बार भी लाना। अभी हम XLOOKUP पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो अदरवाइज यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं, अगर दोनों वैल्यू चाहिए तो कॉपी कर लो, यहाँ पे आके पेस्ट करके उधर वो तो बंद कर दो,
सर हमें वी लुकअप और एच लुकअप मतलब दोनों का मतलब डिफरेंस क्या, कब यूज करें, कैसे करें, या जनरली वी लुकअप ही करें? देखो इट डिपेंड्स कि आपके पास क्या इंस्टॉल्ड है। जैसे आप लेट से किसी कंपनी में जाते हो, उस कंपनी में आपको कौन से वर्जन का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिया है। Okay. Let's say if you have 365 available in your company, in that case what you can do, you can use XLOOKUP instead of VLOOKUP. अब होता क्या है कि we have been using VLOOKUP since from so long, मैं तो बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ, तो I am very much comfortable with the VLOOKUP. But there are situations where we have to manipulate the VLOOKUP as per the requirement कि लेफ्ट में है राइट करना पड़ेगा, कैसे करें। So in that case I can use XLOOKUP. Now you are in the, अब आप तो VLOOKUP नहीं लगा रहे थे ऑलरेडी, तो आपको तो उतना नहीं यूज टू नहीं हो, तो आप यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द XLOOKUP. लेट्स से आपके पास XLOOKUP अवेलेबल है, तो वर्किंग ऑन XLOOKUP यूज करो, ठीक है, XLOOKUP यूज करो. बट व्हेन यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ वैल्यू कि आपको ये वैल्यू निकालनी है, ये भी निकालनी है, ये भी निकालनी है, देन यू यूज VLOOKUP. वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है. मैं दोनों यूज करता हूँ. अगर आप देखोगे मैं अपने करंट काम में मैं दोनों ही यूज कर रहा हूँ, ठीक है. वो डिपेंड करता है कि लेट्स राइट टू लेफ्ट निकालना है, तो राइट टू लेफ्ट में VLOOKUP से भी निकाल सकता हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं राइट टू लेफ्ट VLOOKUप से नहीं निकाल सकता हूँ, मैं उससे भी निकाल सकता हूँ. बट उसके लिए मुझे एक फंक्शन एडिशनल लगाना पड़ेगा. जब XLOOKUP में मेरे पास ये ऑलरेडी फंक्शनैलिटी बिल्ड है, तो मैं क्यों करूँ, राइट? इसलिए क्लियर है. जैसे वो क्वेश्चन था ना जिसमें मैंने if error लगाया था, वो if error इसमें ऑलरेडी बिल्ड है. if error इसमें ऑलरेडी बिल्ड है कि अगर वो क्वेश्चन है ना कि A1 हो, A2 हो, A3 हो, लेट्स से अपना नाम हो, ठीक है. तो लेट्स सैलरी यहाँ पर अब मैं चाहे नाम लिखूं चाहे एम्प्लॉय लिखूं, तो वहाँ पर इसकी सैलरी आ जाएगी डॉलर में, ठीक है. नहीं VLOOKUP तो दुनिया आएगा यहाँ पर, मुझे इफारा लगाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर XLOOKUP लगा सकता हूँ, ठीक है. मान लो इसमें मैंने नाम लिखा कोमा, ये मेरा लुकअप एरे, कोमा ये मेरा रिटर्न एरे, ठीक है. कोमा इफ नॉट फाउंड, अगर इसमें ना मिले, अच्छा ये इफ नॉट फाउंड, एक बार देखते हैं यूज करेंगे, ठीक है. ये देखो ये नहीं, ये मैंने लगाया लुकअप वैल्यू, ऐसे यहाँ पे A1 आ गया, में ये नाम दे रहा है, यहाँ पे फंक्शन लगाना. तो मैं भी एक्सपेरिमेंट ही करता हूँ. ठीक है. A1 लिखो, लिखो, है ना. तो अब ये तीनों दोनों तरीके से आता है, ये वही फंक्शन जैसे लगाया. अब किसी के लिए ये कंफर्टेबल है, किसी के लिए इफ एरर वाला कंफर्टेबल, जैसे आपको लगता है आप यूज कर सकते हो. तो ये भी मैंने आपके सामने फर्स्ट टाइम लगाया है, तभी मुझे कंफ्यूजन हो गया.